ओम शांति। 6 दिसंबर 69 की ये मुरली है और मुरली का टाइटल है सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। टाइटल से ही हमें पता चलता है कि इस मुरली से हमें क्या करना है, अपने स्वभाव को सरल बनाना है। और स्वभाव जब हमारा सरल होता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि बुद्धि हमारी विशाल और दूरांदेशी बन जाती है। बुद्धि विशाल दूरांदेशी, जिससे हमारे अंदर समेटने की शक्ति आ जाती है। तो बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाना है, त्रिकालदर्शी बनाना है। तो बाबा सभी एवर रेडी बच्चों को देख रहे हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं। तो जो होना है वो अचानक होगा, तो हम सभी को अचानक के पार्ट के लिए एवर रेडी होकर रहना है। और इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। तो हमें सभी को जब भी बुलावा आएगा, और वो बताकर नहीं होगा, जब भी होगा अचानक होगा, और हमें अचानक के पार्ट में एवर रेडी होकर समेटना है और जंप भी दे सके। और ये प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने हमको करके दिखाया। ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ बाबा ने सब कुछ समेट लिया और दूसरी तरफ हाई जंप देकर अव्यक्त वतन में चले गए, अव्यक्त हो गए। तो ये सारा ड्रामा में किस लिए हुआ? सिखलाने के लिए। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, एवर रेडी बनना पड़ेगा। एवर रेडी की लाइन चालू हो गई। इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है, और ये हमने देखा है ना। तभी से लेकर 69, उसके पहले भी तो होगा फिर भी अनायास। तो ये ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है, उसका भी बहुत गुह्य रहस्य है। तो क्योंकि सभी को अचानक जाना होगा, हर एक का पार्ट होगा ड्रामा में। किसी को ये इस जन्म से ये शरीर छोड़कर अगले शरीर से दूसरा पार्ट बजाना होगा, स्थापना का कार्य होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे उसमें गुह्य रहस्य है। तो फौरन समेट भी सको, करना क्या है, हमें हमें तैयार रहना है। फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। तो समेट कौन सकेगा? समेटने की शक्ति किस में आएगी? जो सरल स्वभाव के होंगे तो समेटने की शक्ति आएगी। तो कैसे होगा ये? क्यों समेट सकेंगे सरल स्वभाव वाला? तो सरल स्वभाव वाला होगा, उसमें वो सभी का सहयोगी होगा, सभी उसके सहयोगी होंगे, और सभी का वो स्नेही भी होगा, और सभी द्वारा उसको सहयोग प्राप्त होगा। तो बातों का और वो सभी का स्नेही सहयोगी, और दूसरे भी उसके स्नेही सहयोगी होते हैं। तो फिर बातों का सामना नहीं है, समेटना सहज होता है। माया का सामना कम करना पड़ता, सभी का प्रिय होता है, उसका कोई व्यर्थ समय नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं जाते। तो विशाल बुद्धि, उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प ही नहीं चलते उसके। तो माया कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वो जितना सरल होता है उतनी मन बुद्धि की एकदम स्वच्छता है। जो चीज स्वच्छ होती है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो स्वच्छता मना मन और बुद्धि की सच्चाई सफाई, अंदर बाहर एक सच्चाई सफाई तब होगी जब सरल स्वभाव वाले होंगे। तो वो बहुरूपी भी बन सकता है। तो ये सारे सरल स्वभाव होने से हमें बाकी भी कितने फायदे होते हैं, और हम मेन इम्पोर्टेंट समेट सकते हैं, एवर रेडी हो सकते हैं। फिर बाबा आगे बता रहे, गोल्ड बने हो लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। जितना जितना गोल्ड प्योर बनता जाता है तो उतना क्या होता है, उसमें मोल्ड होने की शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। इस कमी के कारण ही सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अभी ये क्यों करना जरूरी है? जितना हम मोल्ड हो सकेंगे तो सर्विस हमारी बहुत अच्छी तरीके से विहंग मार्ग की सेवा होगी। इसीलिए भट्टी में आए हैं, ताकि हम मोल्ड हो सके।
तो दूसरे उससे क्या होगा, मोड़ने की शक्ति और दूसरी ब्रेक लगाने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। जो भी होगा तो ब्रेक है ना, फुल स्टॉप, जो भी बातें आएगी तुरंत बातें आई और ब्रेक लगाया और फिर हमने उसको मोड़ लिया। तो वैसे करने से हमारे अंदर ये शक्ति आएगी, सर्विस की सफलता भी होगी। फिर संकल्प किया और सिद्ध हुआ। हर संकल्प, हर शब्द सिद्ध हो। योग की रिद्धि सिद्धि है, सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प, शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। हाँ, जिनको सिद्धि मिलती है योग से, तो उनके संकल्प, बोल, कर्म सिद्ध। हर तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा, संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। और जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। तो इतनी हमारी एक एक संकल्प की वैल्यू। तो उसके लिए जब अपनी वैल्यू खुद रखेंगे तो अनेक आत्माएं भी हमारी रत्नों की वैल्यू रखेंगे। फिर बाबा आगे हमें समझा रहे कि हर एक को क्या क्या बनना है। चैतन्य म्यूजियम, है ना, हमारा हर एक का चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम बने। तो जैसे म्यूजियम में चित्र होते हैं, तो हमारे इस चैतन्य चेहरे पर म्यूजियम में कौन से कितने चित्र है, कौन से चित्र फिट करेंगे। पहले तो उसको फिटिंग करनी है चित्रों को, फिर डेकोरेट करना, उद्घाटन होगा, ओपिनियन लेंगे। तो चैतन्य म्यूजियम में विशेष 3 चित्र, एक है भ्रुकुटी, दूसरा है नयन, तीसरा मुख। तो भ्रुकुटी में आत्मा का निवास स्थान, तो हम आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे, परमात्मा स्मृति में स्थित होंगे, तो हमारे संकल्प भी वही निकलेंगे। तो वहां से हमारी वृत्ति है ना, दूसरों के लिए भी क्या है, आत्मिक वृत्ति होगी। नयन से दृष्टि, हमारी आत्मिक दृष्टि होगी। और मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे, बहुत मधुर बोल। तो बाबा ने ये तीनों चित्र, जितने हमारे 3 चित्र है ना, यज्ञ के त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी, जितने इम्पोर्टेंट चित्र है उतने ही उस म्यूजियम के चित्रों के साथ बाबा ने ये 3 चित्र। तो हमारे ये भ्रुकुटी, नयन और मुख, इसको हमें ऐसे डेकोरेट करना है जो दूर से ही सभी हमारे तरफ आकर्षित हो। और आकर्षण कब होगा, जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे। भ्रुकुटी से क्या होगा, स्मृति होगी, अव्यक्त आत्मा की स्मृति, तो वैसे स्थिति होगी। और वो नयन से है ना, आत्मिक दृष्टि होगी। तो उसी इस वजह से क्या होगा, वो डेकोरेशन से सभी आकर्षित होंगे। तो ऐसे चित्र, तो हम हर एक को क्या करना है, अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है। फिर बाबा ने कहा कि जो कुछ हम सुनते उसको क्या करना है, गहराई से सोचकर एक एक बात को रग में समा देना है। गहराई से सुना है, फिर वो हमारे चलन में, धारणा में प्रत्यक्ष रूप ले। संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना होगा, एक एक बात की गहराई में जाओ, एक एक रग में वह संस्कार समाओ। तो समाना मना कैसे, जैसे हाँ, गहराई में जाना मना अंदर दबाना, इसको इतना समा लेना है, कूट कूट कर हमारे अंदर एक एक बात को धारण करना है, तो बात को महीन बनाना। तो ऐसे संस्कार हम हमारे धारण करें, प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके ही हमें निकलना है। बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे क्योंकि हमने उसको धारण किया। तो हमारी धारणा से, चेहरे और चलन से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने से हमारी प्रत्यक्षता बाप के साथ है। तो ऐसा बनना और फिर बनाना, तो ये बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया है। फिर संगठन में ऐसी शक्ति है, सिर्फ संकल्प करे तो सृष्टि बदल सकती। कौन कर सकता है, ऐसे हम शक्तिशाली आत्माओं द्वारा ऐसे पावरफुल संकल्प होंगे, संकल्पों से सृष्टि बदल जाएगी। फिर बाबा ने मधुबन पावन धरणी का महत्व समझाया। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, हम सौभाग्य की लकीर हमारी जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं, उसके अंदर और कोई पाँव नहीं रख सकता। इस सौभाग्य की लकीर के अंदर जो संपूर्ण ब्रह्मचारी पवित्र है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा समझाते ये स्नेह की लकीर है, जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तो अभी हमने भी अव्यक्त पालना इतनी ली, तो हमें
बहुत खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए कि हमने कितनी, और अभी भी अव्यक्त में अव्यक्त पालना हम ले रहे हैं बाबा की। आगे चलकर ऐसा समय आएगा, रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे, स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है, तो हमें स्नेह के सागर को समाना है, ताकि स्नेह की एक बूंद उनकी प्यासी वो चरणों में गिरेंगे। सर्व जो आप आत्माओं में भरी हुई है वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना, ये हमें सदैव सामने रखना है कि हमारा भाग्य कितना ऊंच है, हम कितना हमने पाया। हाँ, तो सर्व संबंधों का सुख रसना हमारे अंदर भरी हुई है, सामने रखने से रिटर्न देना आपे ही याद आएगा, फिर हमें इसका रिटर्न भी देना है ना। जिसके साथ स्नेह होता है तो उसको जो अच्छा लगता है वही हमें करना है। और बाबा को क्या अच्छा लगता है, सभी को बाबा का परिचय दे, संदेश दे करके इस धरा को फिर से हम स्वर्ग बनाए। अच्छा, ओम शांति।